सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो आप सब? बढ़िया। तो गाइस आज के वीडियो में हम बात करेंगे एसबीआई गोल्ड लोन के बारे में कि अगर आप एसबीआई से गोल्ड लोन लेते हो तो यहाँ पे आपको कितने अमाउंट तक का लोन दिया जाएगा, कितने टाइम पीरियड के लिए आप लोन ले सकते हो, इंटरेस्ट क्या देना पड़ेगा, किस किस को ये लोन मिलेगा, प्रोसेसिंग फीस क्या रहेगा, दूसरे क्या क्या चार्जेस आपको लग सकते हैं। तो सारी चीज़ों को बिल्कुल डिटेल में हम डिस्कस करेंगे एंड वीडियो के एंड तक आप एसबीआई गोल्ड लोन के बारे में पूरा का पूरा क्लियर हो जाओगे, बिकॉज हम आपको एक प्रॉपर एग्जांपल के साथ भी यहाँ पे चीज़ों को समझाएंगे। अब सबसे पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करें कि किसको किसको ये लोन मिलेगा। तो अगर आप एसबीआई से गोल्ड लोन लेना चाहते हो तो आपका जो एज है वो 18 ईयर्स के ऊपर होना चाहिए और आपका एक स्टेबल मंथली इनकम होना चाहिए। बहुत ही सिंपल क्राइटेरिया, कोई हाईफाई नहीं है। तो 18 साल के ऊपर और आपका कुछ इनकम होना चाहिए एवरी मंथ का, आप यहाँ पे इस लोन के लिए एलिजिबल रहोगे। कितने अमाउंट तक का लोन यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा? तो मिनिमम 20,000 रुपए तक का लोन आप यहाँ पे ले सकते हो। मैक्सिमम 50 लाख रुपए तक का गोल्ड लोन आपको एसबीआई जो है वो प्रोवाइड करता है। मार्जिन की यहाँ पे हम बात करें तो जब भी आप देखो गोल्ड लोन लेने जाओगे ना, तो फॉर एग्जांपल अगर आप 100 रुपए का गोल्ड दे रहे हो तो ये पूरा का पूरा 100 रुपए आपको नहीं देंगे। उसमें ये कुछ मार्जिन भी रखेंगे कि इन फ्यूचर मान लो अगर आप रीपे नहीं कर पा रहे हो तो उनका भी नुकसान नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे आपको कुछ मार्जिन छोड़ करके ही आपको ये जो है वो लोन प्रोवाइड कर देते हैं। तो इसको आपको मैं पूरी डिटेल में बता देता हूँ। तो देखो यहाँ पे लोन जो है वो आपको 4 टेन्योर में दिया जा रहा है। सबसे पहला ईएमआई बेस्ड यहाँ पे आपको लोन दिया जाएगा। एक 3 मंथ बुलेट रीपेमेंट का लोन यहाँ पे आपको मिलेगा जो कि 3 महीने के लिए होगा। एक 6 मंथ्स के लिए आपको मिलेगा, एक 12 महीने के लिए आपको मिलेगा। तो अगर आप ईएमआई बेस्ड लोन ले रहे हो तो यहाँ पे आपका जो मार्जिन ये रखेंगे वो 25% का रखेंगे, यानी कि 100 रुपए पे 75 रुपीज का ही आपको लोन मिलेगा। 10,000 पे आपको 7,500 का ही लोन यहाँ पे आपको मिलेगा। तो 25% का मार्जिन हो गया। अगर आप 3 मंथ का बुलेट वाला ले रहे हो तो यहाँ पे आपको 30% का मार्जिन ये रखेंगे। 6 मंथ वाला रख रहे हो तो 30% का मार्जिन वहां पर भी होगा। और अगर आप 12 महीने का ले रहे हो तो 35% का मार्जिन यहाँ पे ये रखेंगे, यानी 100 रुपए का लोन लेते हो तो 35% का ये अपने पास एज अ सेफ्टी रखेंगे। बाकी आपको 65% का जो लोन अमाउंट है वो आपको प्रोवाइड कर देंगे। तो मार्जिन आपको क्लियर हो गया। अब प्रोसेसिंग फीस की यहाँ पे बात करें तो देखो जब भी आप लोन लेते हो ना, तो वहां पे आपसे प्रोसेसिंग फीस भी चार्ज किया जाता है। एंड यहाँ पे जो प्रोसेसिंग फीस है वो आपके टाइम पीरियड के हिसाब से आपसे लिया जा रहा है। मतलब कि अगर आप मान लो 3 महीने का अगर आप लोन लेते हो इनसे तो 200 रुपीज प्लस जीएसटी का प्रोसेसिंग फीस देना पड़ेगा। अगर आप 6 महीने का लेते हो तो आपको 300 रुपीज प्लस जीएसटी का प्रोसेसिंग फीस देना पड़ेगा। और वही अगर आप 12 महीने का लोन लेते हो तो 0.5% या फिर 500 जो भी ज्यादा होगा वो आपको देना पड़ेगा। मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर आप 10,000 रुपए का लोन लेते हो तो उसका 0.5% या फिर 500 जो भी ज्यादा होगा वो आपको पे करना पड़ेगा। और मैक्सिमम जो आपको यहाँ पे 12 महीने वाले में जो मैक्सिमम आपको प्रोसेसिंग फीस देना पड़ेगा वो 10,000 रुपए तक का देना पड़ेगा। मिनिमम 500, मैक्सिमम 10,000 रुपए, 0.5% ऑफ द लोन अमाउंट। ठीक है। और भाई अगर आप ईएमआई बेस्ड लोन लेना चाहते हो तो यहाँ पर भी जो आपको जो प्रोसेसिंग फीस देना पड़ेगा वो 0.50 या फिर 500 जो भी ज्यादा होगा वो आपको देना पड़ेगा। अब जो अगला चार्ज यहाँ पे आपको गोल्ड लोन में देना पड़ेगा वो है गोल्ड अप्रेजर चार्ज। और ये चार्ज क्या है? मतलब ये आप जब भी लोन लेने के लिए जाते हो तो भैया वो ब्लाइंडली तो आपसे गोल्ड लेने लेंगे कि आपके आपने कह दिया कि 2 लाख का है तो वो 2 लाख मान लेंगे। तो वैसा कोई भी आपसे नहीं करेगा। तो वहां पे क्या होता है ना कि आपके गोल्ड का एक बार प्योरिटी टेस्ट होता है कि भैया जो गोल्ड है वो कितना प्योर है। वो सारी चीजें वहां पे वो अच्छी तरह से अपने एंड से चेक करेंगे। प्योरिटी टेस्ट तो एक तरह से कह सकते हो वो आपका करेंगे। एंड उसके लिए आपको यहाँ पे 200 से लेके 500 रुपए तक का गोल्ड अप्रेजर चार्ज जो है वो यहाँ पे आपको देना पड़ेगा। तो प्योरिटी टेस्ट के लिए ये चार्ज आपको देना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे एक चीज और यहाँ पे ध्यान देने की है कि गोल्ड लोन के हिसाब से क्या होता है कि मान लो आपने एक गोल्ड लोन ले लिया लेकिन आपने उसको वापस चाहिए कि आप उसको वापस से रिन्यू करा लो। तो एक बार आप गोल्ड अप्रेजर टेस्ट जो का जो चार्ज है वो दोगे, लेकिन उसके बाद 2 बार अगर आप उसको वापस से रिन्यू कराते हो तो नेक्स्ट 2 टाइम्स के लिए आपको कोई चार्ज आपको नहीं देना पड़ेगा। तो ये एक अच्छी चीज है। साथ ही यहाँ पे हम सिक्योरिटी की बात करें कि भैया हमने जो गोल्ड दिया वो मेरा सिक्योर रहेगा कि नहीं। तो देखो जब भी आप यहाँ पे इनको गोल्ड देते हो ना लोन के लिए, तो यहाँ पे आपको क्वालिटी का भी टेस्ट किया जाता है, क्वांटिटी का भी टेस्ट किया जाता है। एंड वो सारी चीजों का पेपर वर्क आपको दिया जाएगा कि क्या क्वालिटी है क्या क्वांटिटी है। एंड जब आप इनको पैसे पूरे रिटर्न कर दोगे तो उसी क्वांटिटी मेजरमेंट के हिसाब से ये आपको गोल्ड लोन जो है वो आपको गोल्ड जो है वो आपको रिटर्न कर देते हैं। अब यहाँ पे अगर हम रीपे की बात करें कि कितने टाइम पे हमको रीपे करना पड़ेगा, तो जो ईएमआई बेस्ड हमारा रहेगा उसको रीपे करने का जो आपको मैक्सिमम टाइम पीरियड दिया जाएगा वो 36 मंथ्स के लिए दिया जाएगा। एंड जो अमाउंट आपको यहाँ पे करना पड़ेगा वो ईएमआई जो आपको पे करना पड़ेगा वो आपका प्रिंसिपल और जो आपका इंटरेस्ट
इंटरेस्ट है उसका कॉम्बिनेशन बना करके आपका जो ईएमआई है वो बनेगा, ठीक है। मैक्सिमम 36 मंथ्स का ही आपको यहाँ पे ये लोन मिलेगा। 3 मंथ्स वाला अगर आप लेते हो तो यहाँ पे आपको जो जो 3 महीने होते हैं ना, उसमें आपसे कुछ भी चार्ज नहीं किया जाता है, ना आपसे इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है, ना प्रिंसिपल चार्ज किया जाता है। ऐसे में आपको 3 महीने के बाद आपको टोटल अमाउंट जो है वो इनको रिटर्न करना पड़ेगा। 6 मंथ के केस में भी ये है कि 6 महीने के अंदर आपको यहाँ पे कोई चार्ज नहीं किया जाएगा। 6 मंथ के बाद आपको इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल आपको पेमेंट करना है। एंड 12 महीने वाले में भी सेम चीज़ है कि 12 महीने के बाद आपको इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल आपको यहाँ पे देना पड़ेगा। बस ईएमआई बेस्ड ही ऐसा है जिसमें आपको एवरी मंथ यहाँ पे आपको देना पड़ेगा, प्लस आपको यहाँ पे इंटरेस्ट और प्रिंसिपल का अमाउंट ये बना करके देंगे, उसी को आपको यहाँ पे पे करना है। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करें जो कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, बिकॉज़ लोन लेना है तो उसको रीपे भी करना है एंड फालतू का ज़्यादा इंटरेस्ट भी नहीं पे करना है। तो इंटरेस्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होता है कभी भी आप लोन लेते हो। तो यहाँ पे जो आपको इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है वो भी यहाँ पे आपके टाइम पीरियड के लिए हिसाब से टाइम चार्ज किया जा रहा है। तो अगर आप ईएमआई बेस्ड लोन यहाँ पे लेते हो तो यहाँ पे आपको 10.25% का आपको इंटरेस्ट लिया जाएगा। अगर आप 12 महीने के लिए लेते हो तो यहाँ पे आपको 9.3% का आपको इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा। अगर आप 6 मंथ्स के लिए लेते हो तो 9.2% आपसे चार्ज किया जाएगा एंड अगर आप 3 मंथ्स के लिए लेते हो तो 9% का आपको इंटरेस्ट जो है वो यहाँ पे चार्ज आपको किया जाएगा। अब सारी चीज़ों को अच्छी तरह से समझने के लिए इसको हम एक बार ईएमआई कैलकुलेटर में भी चेक कर लेते हैं। ये अगर आप जो ईएमआई वाला लेते हो तो यहाँ पे आपके एवरी मंथ का जो ईएमआई है वो सब क्या बन के आता है, ताकि आपको बिल्कुल क्लियरली सारी चीज़ों का पता हो। सो बेटर वे में समझने के लिए हम कंप्यूटर के स्क्रीन पे आ चुके हैं। अब यहाँ पे अगर आप ईएमआई बेस्ड लोन लेना चाहते हो तो यहाँ पे आपको क्या ईएमआई देना पड़ेगा उसका कैलकुलेशन देख लेते हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पे इनसे मान लो फॉर एग्जांपल 2 लाख रुपए तक का अगर आप लोन लेते हो और रेट ऑफ इंटरेस्ट जो ईएमआई बेस्ड में रहेगा वो 10.25% का रहेगा। तो वो यहाँ पे आपको डाल देना है 10.25% का। एंड टाइम पीरियड की बात करें तो फॉर एग्जांपल अगर आप मान लो यहाँ पे एक नहीं चलो 2 साल के लिए अगर आप लोन लेते हो तो यहाँ पे आपका क्या बन करके आता है वो यहाँ पे आप देख सकते हो। तो अगर आप 2 लाख रुपए का लोन लेते हो 10.25% के हिसाब से ईएमआई बेस्ड वाले में, तो यहाँ पे जो आपका ईएमआई बन करके आ रहा है वो है 9,252 रुपीज, जो कि एवरी मंथ यहाँ पे आपको देना है। एंड जो टोटल एक्स्ट्रा अमाउंट जो टोटल इंटरेस्ट अमाउंट यहाँ पे आप दे रहे हो वो 22,050 रुपीज का यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है। तो टाइम पीरियड आपका अमाउंट 2 लाख, 10.25% लोन अमाउंट आप तो लोन टाइम 2 साल, ये आपका ईएमआई बन के आएगा। एक्स्ट्रा अमाउंट आप ये दे रहे हो 2 लाख रुपए के लिए। अगर आपका कुछ अमाउंट अलग है या फिर कुछ टाइम पीरियड अलग है, आप खुद से कैलकुलेट करना चाहते हो तो कैलकुलेटर का लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा। आप जाकर के खुद से अपना कैलकुलेशन जो है वो यहाँ पे कर सकते हो। अब सारी चीजों को अच्छी तरह से समझ लेने के बाद अगर आप यहाँ से लोन लेना चाहते हो तो डॉक्यूमेंट्स का क्या रिक्वायरमेंट पड़ेगा। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको गोल्ड लोन एप्लीकेशन का जरूरत पड़ेगा जो कि बैंक आपको प्रोवाइड करेगी। आपको उसको भर करके उनको देना है। साथ ही यहाँ पे आपको 2 फोटोग्राफ्स की जरूरत पड़ेगी। तो ये 2 मेजर डॉक्यूमेंट्स है जिनका आपको रिक्वायरमेंट पड़ेगा अगर आप गोल्ड लोन लेना चाहते हो तो। एंड उम्मीद करते हैं जो हमने एक्सप्लेनेशन किया आपके लिए यूजफुल रहा होगा। अच्छा रहा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जल्दी मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।